Dear students, a very good morning to all of you. I am Lakbir Kaur from Guru Tegh Bahadur Khalsa Public School, Kathal, and I welcome you all again in English class. Today I am going to read poem number 3 of literature reader book, that is Don't Give Up. मतलब कि कभी भी हिम्मत मत हारो, कभी भी हार मत मानो. दिस पोएम इज़ रिटन बाय फोएब कैरी. तो ये उनके द्वारा लिखी गई एक पोएम है, उसको आज हम रीड करेंगे. डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप ट्राइंग इवन इफ़ यू आर नॉट द बेस्ट एट समथिंग. कहता है क्या यह चीज़ इम्पोर्टेंट है या इस चीज़ का महत्व है कि अगर टू कीप ट्राइंग इवन इफ़ यू आर नॉट द बेस्ट एट समथिंग, कि किसी चीज़ के लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए चाहे आप उस चीज़ में बढ़िया नहीं हो, फिर भी हमें उसके लिए क्या मेहनत करते रहना चाहिए. वट इज़ योर इंस्पिरेशन व्हेन यू वर्क टू अचीव योर गोल्स. कहता है तुम्हारी क्या प्रेरणा रहती है जब कोई तुमने गोल अचीव करना होता है. इफ़ यू वांट टू अचीव एनी गोल इन योर लाइफ, वट इज़ योर इंस्पिरेशन, वट इज़ योर इंस्पिरेशन इन योर माइंड्स. रीड द पोएम एंड सी वाई द राइटर थिंक्स वी शुड नेवर गिव अप. ये पोएम को पढ़िए. कहता है सी वाई द राइटर थिंग्स शी वुड नेवर गिव अप, वी शुड नेवर गिव अप. वो कहती है कि ये पोएम पढ़िए, क्यों पोएटेस ऐसा कह रही है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कभी भी वी शुड नेवर गिव अप. इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन. कहता है अगर आपने कोशिश की हो और आपको जीत हासिल ना हुई हो, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, तो उसके लिए हमें रोना नहीं चाहिए. अगर आपने किसी चीज़ में सफलता हासिल नहीं की, आपने जीत हासिल नहीं की, तो नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, रोने के लिए रुको मत, मतलब रोने मत बैठ जाओ. ऑल दैट्स गुड एंड ग्रेट इज़ डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग. कहता है कि जीवन में अगर कुछ भी हमें अच्छा हासिल करना है, कुछ भी हमें महान चीज़ हासिल करनी है, हमें महान बनना है, हमें फेमस होना है, इज़ डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग. सो वी शुड कीप आवर एफर्ट्स बाय कीपिंग अ पैशंस इन आवर माइंड्स. कहता है कि हमें एक पेशेंटली हमें उस पर काम करते रहना चाहिए, धैर्यपूर्वक अगर हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं. सो वी शुड कीप एफर्ट्स, हमें उसके ऊपर अपने जो प्रयास हैं वो जारी रखने चाहिए. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल. कहता है कि जैसे जो यंग बर्ड्स होते हैं, पक्षियों के जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो उड़ना सीखते हैं तो वो कई बार गिर जाते हैं नीचे, कई बार गिर गिर के वो उड़ना सीखते हैं. स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रोंगर. और उनके जो विंग्स हैं, उनके जो पंख हैं, फिर भी और भी जो है स्ट्रोंग होते जाते हैं. एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप ए लिटिल लोंगर. और अगली बार जब वे उड़ते हैं आकाश में, तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो उड़ पाते हैं, ज़्यादा समय तक वो हवा में टिक पाते हैं. दो द स्टडी ओक हैज़ नोन मैनी ए विंड दैट बोर्ड हर. कहता है कि जैसे ओक का ट्री होता है, स्टडी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग, उसके वो अपनी स्ट्रॉन्गनेस के लिए जाना जाता है कि वो बड़ा ही फर्म होता है, ओक का ट्री बहुत मजबूत होता है. मैनी ए विंड दैट बोर्ड हर. लेकिन जब तूफ़ान चलते हैं, जब बहुत हवा चलती है, तो वो हवा या तूफ़ान में वो भी जो है बेंड हो जाता है, वो हो जाता है, मीन्स झुक जाता है. शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन. लेकिन फिर भी वह इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरता नहीं है, घबराता नहीं है कि मैं वो विंड के या तूफ़ान के आने की वजह से वो अगर नीचे झुक जाता है. शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन. वह दोबारा से फिर उठ खड़ा होता है और ग्रो कर जाता है. लॉफ्टियर एंड प्राउडर. और उससे भी लंबा और उससे भी मजबूत और अपने आप में पूरा प्राउडियर, गर्व से भरा हुआ, वो दोबारा से जो है ओक का ट्री है जो वो खड़ा हो जाता है और वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारता. इफ़ बाय ईजी वर्क यू बीट हु द मोर विल प्राइज़ यू. और वो कहता है, पोइटस कहती है कि अगर कोई भी ईजी काम करने लेने से अगर तुम्हारी हार हो जाती है, तो हु द मोर विल प्राइज़ यू, उसके लिए तुम्हें कौन तुम्हारी प्रशंसा करेगा. हु द मोर विल प्राइज़ यू, उसके लिए आपको कौन प्राइज़ देगा. गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट दैट द टेस्ट दैट ट्राइज यू. कहता है कि हार के बाद ही जो हमें जीत मिलती है. व्हेन वी कीप डूइंग आवर एफर्ट्स टू अचीव एनीथिंग, व्हेन वी overcome all the difficulties in our life while achieving any goals in any fields,
दैट द टेस्ट दैट ट्राइज यू, कहता है यही तो टेस्ट हैं हमारे जीवन के, इन्हीं टेस्ट को पास कर करके हमें आगे बढ़ते जाना है। वी हैव नॉट टू लुक डाउनवर्ड्स, हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है, हमें अपनी हिम्मत जो है कभी नहीं हारनी। वी हैव नेवर टू बी गिव अप, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ, वी हैव टू बी stern enough, we have to be determined in gaining and achieving our goals. This is our poem. I hope you will all listen it carefully and try to follow in your lives also. Thank you and have a nice day.